हेलो एवरीवन। दोस्तों, मान लो आप कहीं घूमने गए हो अपने परिवार के साथ और जिस जगह आप घूमने गए हो उन दीवारों पर, मतलब वहां की दीवारों पर यह लिखा है कि हे स्त्री कल आना। मतलब एक नहीं, हर घर की दीवार पे यही लिखा हुआ है कि हे स्त्री कल आना। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बेफालतू में लिखा हुआ है या फिर उन गांव वालों का दिमाग खराब है। उन्होंने इसलिए लिखा है, अगर किसी की दीवार पे ये ना लिखा हो तो उस रात उस परिवार का खात्मा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी के ही एक ऐसे गांव के बारे में जहाँ पे रोज रात को चुड़ैल आती है और ये चुड़ैल उसी घर को टारगेट करती है जिसकी दीवार पर ये नहीं लिखा होता है। दोस्तों, एक बार राजीव नाम का लड़का अपने गांव जाता है घूमने के लिए। उसके स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। दोस्तों, वो 12th स्टैंडर्ड में था, यानी कि 12वीं कक्षा में वो पढ़ाई कर रहा था। तो उसकी छुट्टियां पड़ी हुई थी 10-15 दिन की विंटर वैकेशन। तो वो अपने गांव गया था घूमने के लिए। दोस्तों, उसको बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक है और उसके मामा के पास एक बुलेट बाइक भी है। वो रात में, मतलब दिन में जाता था शाम को घूमने के लिए बाइक से और रात में आता था। उसके घर वाले उसको मना करते थे, मतलब उसके मामा मना करते थे कि रात में मत जाया कर, मतलब जल्दी आ जाया कर घर पे। लेकिन उसको ये बात नहीं बताई कि क्या बात है। ठीक है, उसने पूछा भी कि क्यों मामा, मैं आ तो जाता हूँ 8 बजे से पहले ही तो आ जाता हूँ। लेकिन उसके मामा ने बोल दिया कि तू सूरज ढलने से पहले आ जाइयो। तो उसने कहा ठीक है मामा, मैं जल्दी आ जाया करूंगा। लेकिन वो लेट ही आता था। एक बार जब वो आ रहा था ना घर पे, तो उसको रास्ते में एक लेडी दिखती है, मतलब एक औरत दिखती है जो कि लाल साड़ी में, ऐसा लग रहा था जैसे अभी शादी से उठ के आ गई हो। ठीक है, उसका घूंघट लगा हुआ था, इसलिए वो जो है ना उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन वो लिफ्ट देके उसको रोक देती है और वो रुक जाता है। पता नहीं क्यों अचानक से उसके बाइकों में ब्रेक लग जाता है और ब्रेक लगने की वजह से वो उसका नाम ले लेती है। जब उसका एक बार नाम लेती है तो वो चौंक जाता है कि यार इसको मेरा नाम कैसे पता। ठीक है, क्योंकि वो जो था ना वो उस औरत के 2-4 कदम आगे जाके रुका था। ठीक है, तो उसके पीछे से उसका नाम लेती है तो वो ज्यादा चौंक जाता है, यार इसको कैसे पता मेरा नाम यार, या फिर क्या पता इसने ऐसे कैजुअली बोल दिया हो और मेरा भी नाम निकल गया हो। ठीक है, तो वो पीछे नहीं मुड़ता है। एक और बार उसका नाम लेती है तो वो पीछे मुड़ के देख लेता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसको अचानक से चक्कर आने लगता है और वो पास में आके उसको ये बोलती है कि क्या आप मुझे अपने घर लेके चलोगे। तो वो मना कर देगा, बोल नहीं मैं आपको अपने घर नहीं लेके जा सकता। लेकिन वो कहती है कि क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हो, आप मेरी इतनी मदद कर दो। इतनी रात में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है, तो क्या आप मुझ जैसी जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है आप हेल्प करोगे। तो वो पिघल जाता है। ठीक है, 12वीं क्लास में 19 साल का लड़का, भाई किसी भी औरत को देख के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वही हुआ है, लेकिन उसने हेल्प कर दी उसकी एज ए ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंसानियत के नाते उसने उसकी मदद कर दी। दोस्तों, जब वो पहुंचे अपने घर, ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो उतर ही नहीं रही थी कहीं पे, तो उसके भी दिमाग में कुछ आया नहीं। उसको लग ही नहीं रहा था कि बाइक पे कोई बैठा हुआ है। वो भूल भी गया होगा, क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो डायरेक्ट अपने घर पे ही आ गया और जैसे ही अपने घर पे आया तो उसको रियलाइज हुआ, जब उसने ब्रेक मार के उतरना चाहता उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पीछे तो वो औरत बैठी हुई है और मैं इसको भूल ही गया उतारना। तो वो बोलता है अरे मैं तो भूल गया, आपने बताया भी नहीं रास्ते में कहीं रुकने के लिए, अब तो मैं अपने घर पे आ गया। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आज आपके ही घर पे रुक जाती हूँ। दोस्तों, ये बात सुन के ना वो यही सोचता है कि यार बताओ, मैं खुद यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ कुछ दिनों के लिए और मामा सोचेंगे कि ये औरत कहाँ से आ गई। तो उसको मना तो नहीं करता, वो सोचता है बार बार मना करूंगा। तो बोलता है ठीक है आ जाओ, मैं पूछ लेता हूँ घर से। लेकिन जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचती है, दीवार के ऊपर कुछ देखती है और वो वहां से चली जाती है। ठीक है, कुछ भी नहीं बोलती। दोस्तों, जब उसको जाता है वो बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो आप, अरे सुनो, चली गई यार। मतलब पहले तो बोलती है मैं घर पे आऊंगी, अब फिर एकदम से चली जाती है। फिर दीवार पे वो नोटिस नहीं करता, फिर अपने मामा को सारी बात बताता है और उसका मामा चौंक जाता है और फिर बोलता है कि क्या उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी, दुल्हन का जोड़ा था। उसने बोला हाँ। तो बोलता है बेटे आज तू जान से बच गया, मतलब तेरी जान आज चली जाती। तो बोला क्यों, क्योंकि वो मतलब उल्टी चली गई। मेरे को ये समझ में नहीं आया। वो अपने मामा से पूछता है कि मामा वो जब आ रही थी तो वो वापस क्यों चली गई। तो उसके मामा उसको घर के बाहर ले जाते हैं और दीवार पे दिखाते हैं कि ये पढ़ क्या लिखा हुआ है। तब वो पढ़ता है, दीवार पे लिखा हुआ था हे स्त्री कल आना।
दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि चुड़ैल आज मत आओ कल आना, वही पढ़ लिया था और वो वापस चली गई। अगर दीवार पे ये नहीं लिखा होता तो शायद उसके साथ उसके पूरे खान मतलब मामा मुमा जो भी है, उसके नाना नानी सब खत्म हो जाते। दोस्तों ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। ये 101% सच है, ठीक है, ऐसा दावा किया जाता है। इसके ऊपर स्त्री मूवी भी बनी हुई है, स्त्री 2 भी बन गई है, सरकटा का आतंक, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं स्टोरी बनाऊंगा। लेकिन मुझे ये फेक लगती है स्टोरी, ठीक है, मुझे ये रियल नहीं लगती। हाँ ये होता है कि भाई चौराहे पे जादू टोना कर दिया, नेगेटिव एनर्जी होता होगा, लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, और सक्सेस होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपके पास मेहनत करने की हिम्मत है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही यार, और भी पर्सनल लाइफ में काम रहते हैं, इसलिए फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ अपलोड करने की। धीरे धीरे करके वीडियो बनती है, और आज नहीं तो ये वीडियो अपलोड तो आज होगी, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, 2-4 दिन से ही ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, एडिटिंग करना, ठीक है, फिर SEO करना यूट्यूब का, फिर सारा अपडेट अपलोड करना पड़ता है, 1-1 GB की फाइल चली जाती है, बहुत लफड़े होते हैं इसके पीछे। तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में